बेटा बेटा मेरी बात सुनो ना, हम एक बार जा रहे हो फिर वापस आके फिर तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? कितना टाइम लगेगा कली? चल ना। तुम नहीं जा सकती। बेटी हमको जाने दो, हम जल्दी से जाकर वापस आते हैं। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुमने कहा था आज हम मार्केट जाएंगे। तुम रोज मुझे छोड़ कर चली जाती हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और कितना इंतजार करवाएगी? आते हैं सेठ, बस 2 मिनट। नहीं, माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी। क्यों अपनी माँ का दुकान बंद करवाने पे तुली हुई है? जाने दे अपनी माँ को मेरे साथ। ओ सेठ, बच्ची के सामने ज्यादा ज्ञान मत बांट। चल जा, बाहर जाके इंतजार कर। तू भी ना चुलबुली, उसके ऊपर काहे बरस पड़ी? अरे गलती इसकी है, यही तब से जिद मचाए हुए थे। अरे तो बच्ची अम्मा के सामने जिद नहीं करेगी तो किसके सामने करेगी? अच्छा कल ही सुनना, वो आज कोई आया था क्या? कोई नहीं आया था, यही पागल सेठ आया था, वो भी घोड़े पे सवार हो। नहीं मतलब इसके अलावा और वो सेठ आया था कोई? तुम्हारा दिवाकर सेठ? नहीं देख, आज वो तो नहीं आया था। अरे दिवाकर सेठ के बारे में नहीं पूछ रहे। फिर कौन? वो दूसरा आदमी था ना, वो आया था। चुलबुली, तू अपने उस दीवाने के बारे में बात कर रही है जिसने तुझे? ए कली, तू आ रही है या मैं जाऊं? फाइनल बोल दे। सेठ सुन, पहले इस बच्ची को ना गोद में बिठाकर मना के बता, फिर ले जाना कली को। यही करना होता ना तो घर जाके करता, मैं यहाँ नहीं आता। तो हम छोड़ के आए तुझे घर। चुलबुली, सेठ हम आते हैं, आप जाइए। जल्दी कर। चुलबुली, ऐसे कर करके ना तू अम्मा के सारे ग्राहक भगा देगी। अम्मा तो वैसे ही तुझसे परेशान है और हम कली, हम ठीक है, तुम जाओ, मुन्नी को आज हम संभाल लें। लेकिन ए मुन्नी, हम तुम्हें मार्केट लेके चलेंगे। हम तुम्हें ना वो गुलाबी टॉफी होते ना, वो दिलवाएंगे और उसके साथ वो बड़े गैस वाले गुब्बारे होते हैं, वो भी दिलवाएंगे। ओके। तो जरा अपनी अम्मा को टाटा बाय बाय बोल दो। बाय। ध्यान रखना। तो बताओ, आए हाय, लिपस्टिक लगा दी अम्मा ने मुंह पे। क्या छोड़ो, देखो सबसे पहले मार्केट जाएंगे, फिर जिस कलर के गुब्बारे खरीदेंगे ना, उसी रंग की हम लोग टॉफीज भी खरीदेंगे। ओके। अच्छी लगती तुमको टॉफीज? पक्का? और फिर ना अपनी अम्मा को बताना मत, जब हम मार्केट से वापस आएंगे ना तो आते वक्त वो गोला भी खाएंगे। चलो। बंटी, हाँ माँ। देख रहे हो ना, हमारी चुलबुली भी ना बच्चे के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है। देखना माँ, कितनी खुश नजर आ रही है ना चुलबुली। चुप, भगवान करे नजर न लगे भैया किसी की। पर उसकी असल खुशी तो हमारे साथ है। जाओ, जाकर भेजो उसे हमारे साथ, फिर देखो उसके चेहरे पर कैसे खुशियां खिल जाती है। हाँ बिना दिवाकर बाबू, जवाब नहीं आपका। अब हमारी चुलबुली के चेहरे पे खुशी खिलेगी या नहीं, ये तो नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर, लगता है आपको ना हमारे कोठे पे बार बार बेइज्जत होने की आदत सी हो गई है। ए अम्मा, बहुत हो गया। तेरा मान रखने के लिए कल हम अपना सम्मान तक खो बैठे। दिल से इज्जत करते थे तेरी। तूने हमें बेइज्जत किया पर हम कुछ नहीं बोले। अगर हम कुछ नहीं बोले तो ये मत समझना कि हमारी ताकत में पानी मिला हुआ। अगर हमारा दिमाग घुमा ना तो रातों रात तेरे कोठे को आग लगाकर खाक कर देंगे। तुम शायद भूल गई हो कि दिवाकर सिंह नाम है हमारा। अरे दिवाकर बाबू, आप बिना बुरा मान जाते हैं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। वो क्या, मैं तुम्हारी तनख्वाह पे पलने वाला तुम्हारा हवलदार नहीं, तो चुलबुली की रक्षा और सुरक्षा करता फिरो। हमारा काम है माल खरीदना और तुम्हारा काम है माल बेचना। माल की खैरियत की सलामती तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि हमारी।
जो दुकानों पे रखा माल होता है ना, उसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होती है, ना कि बाहर खड़े ग्राहक की। और वैसे भी तुम्हारे कोठे का तो सिस्टम ही कुछ अजीब है। कोई भी सर फिरा पागल मुंह उठा के अंदर चला आता है। अम्मा, हमें तो लगता है कि तुम धंधा करना ही भूल गई हो। दिवाकर बाबू, कोठे का भी एक कायदा होता है। जिसकी जेब गरम उसके लिए हम नरम, उसके लिए हमारे यहाँ कोनो रोक टोक नहीं। चलो, तुम्हारे कायदे कानून से ही चलते हैं। ये लो 20,000, भेज दो चुलबुली को हमारे साथ। हम सिर्फ घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। कह दिए ना, आज नहीं। 40,000। अब क्या कहता है तुम्हारा कायदा? आप बिना दिवाकर बाबू कितने अच्छे से जानते हैं हम। आप जीते और हम हारे, लेकिन एक बात, खाली घुमाने ले जाएंगे, छुएंगे नहीं। वैसे तुम इसको किसके लिए बचा कर रख रही हो अम्मा? दिवाकर बाबू, आप भी ना क्यों अपना कीमती समय सवालों में बर्बाद करते हैं? जाइए, जाकर घूमिए, आखिर आपको समय से पहले वापस भी आना है। बंटी, हाँ माँ। जाकर कली के बच्चे को संभालो और चुलबुली से कहो तैयार हो जाए दिवाकर सेठ के साथ जाने के लिए। अरे अरे अरे, धड़ाधड़ कैसे चले आ रहे हैं आप? किससे मिलना है? मैडम, हम बेवजह कहीं नहीं जाते। हम जहाँ भी जाते हैं उसकी सरकारी वजह होती है। आपके यहाँ से मदद की गुहार की गई है, इसलिए हम यहाँ चले आए। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इस हवेली की रहनुमाई हम करते हैं इंस्पेक्टर साहब, तो हमारे रहते आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम, हमें लगता है इंस्पेक्टर साहब, शायद आपके साथ किसी ने कोई मजाक किया है। देखिए ना, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, आपके यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। हमें लगता है आपको शहर जाना चाहिए और वहां जाकर जो सारे जुर्म हो रहे हैं ना, उन पे काबू करना चाहिए। शहर में सबसे ज्यादा जुर्म इस घर में हो रहा है। इसलिए इस हवेली से हमने आपको बुलाया था। हमारी बड़ी बहू हमारा कत्ल करने की तैयारियां कर रही है और वो हमारा कत्ल किस तरह करेगी ये तक हमें बता चुकी है। हम है ना आपको हाथ भी नहीं लगाने और आपको मृत घोषित कर देंगे। और उसके बाद वो क्या है ना, आप श्रद्धांजलि और चौथा वो सब भी मना लेंगे एक्चुअली में, और साथ साथ हम पेपर में भी छपवा देंगे। और जरूरत पड़ी तो वो मरने के बाद क्या बनाते हैं ज्वाला जी? वो मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र वो भी बनवा लेंगे हम। हम जीवित हैं, फिर भी इसने हमें मृत घोषित कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखिए, क्या लगता है उसे कि हमारा देश कायदे कानून पर नहीं चलता कि इतनी आसानी से आप एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दें?
क्यों सुमन जी, क्या ये मैडम सही कह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता ये क्या कह रही हैं। वैसे सुमन जी, ये मैडम है कौन और आपकी क्या लगती हैं? वैसे नाम तो इन्होंने कुछ बताया था, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। ये रिश्ते में हमारी नौकरानी लगती हैं। अब ये इनकी उम्र देखिए ना, ऐसे उम्र में हमें इन पे तरस आ गया और हमने इन्हें हमारे घर पे रख लिया। दिमाग फिर गया है इसका। हम गोदावरी ठकुरायन है और रिश्ते में ये सुमन। हाँ हाँ, सुमन कौन है, क्या है, इनके परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम, कंफ्यूजन आपको लेकर है। आप कह रही हैं कि आप गोदावरी हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक गोदावरी की मौत हो चुकी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए, मैं अगर बकवास कर रहा हूँ, लेकिन सुमन जी तो बकवास नहीं कर रही हैं। वो जिसे मृत घोषित कर देती है, उसकी गिनती मृतकों में होती है। और मरने वाले की शिकायत, कानून में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन कानून में ये सुविधा है कि आप किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करके उसका चौथा बनाएं। आपके पास कोई सबूत है कि सुमन जी ने आपका चौथा बनाया? हाँ, हमारी बेटी कुहू और हमारी छोटी बहू दोनों हमारे साथ हैं। मैडम, घर का नहीं, बाहर का चश्मदीद गवाह चाहिए। अगर आपके पास है तो हमें बताइए, कौन था वहाँ पे? कुछ याद है आपको? कुछ गुंडे और बदमाश इकट्ठा किए थे इसने, पर हम उन्हें नहीं जानते। जैसे ही मैडम आपको कोई गवाह या सबूत मिले, हमें तुरंत इत्तला कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबूत भी लेकर आएंगे और गवाह भी लेकर आएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप कार्रवाई करें। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा मैडम। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते। माँ जी, ये हवेली हमारी है और इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ हमारी चलती है। तो इस हवेली में पुलिस वालों का आना तो दूर, भगवान तक का आना नामुमकिन है। क्योंकि आप यहाँ हमारे रहमो करम पर जिंदा हैं। तो आप अब अपना बुढ़ापा यूं सबूतों और गवाहों को ढूंढने में क्यों बर्बाद करती हैं? यदि आपको जीने का इतना ही शौक है तो आपके पास तो संजीवनी बूटी है। अरे वो जमीन, बस वो जमीन हमारे हवाले कर दीजिए और हम आपको दोबारा जिंदा कर देंगे। आपका पुनर्जन्म। और दो फ्रेश लाइम सोडा। पहले आप ये ले आइए, बाकी तो हम पूरा दिन है यहाँ पर आज। कैसी लगी आपको ये जगह? जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ कोई और है क्यों नहीं? यहाँ आपके और हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये जगह हमने बुक कर ली है ताकि कोई आपको एक कोठे वाली के साथ ना देख ले, ताकि हम दोनों सुकून के साथ आज का दिन गुजार सके। तुम्हें सुकून की जरूरत है ना? कल रात से तुम्हें वो तुम्हारा सरफिरा आशिक परेशान कर रहा है। हम उस बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो दीवाना तुमसे चाहता क्या है। कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कोई तुमसे कुछ ना चाहे? इतना सब्र आदमियों में नहीं होता है। कुछ तो हिंट दिया होगा उसने, कुछ तो कहा होगा तुमसे ना।
मैं भी बस फालतू के सवाल पूछ रहा हूं, जवाब सीधा सा है। कोई आदमी कोठे वाली से क्या चाहेगा? सब मेरी तरह थोड़ी होते हैं कि चुलबुली से सिर्फ प्यार और प्यार करेंगे, वरना तुम्हारी गली में तो सब प्यार के नाम पर हंस देते हैं। सुगले! पास मत आना हमारे, वरना हम अपनी जान ले लेंगे या तुम्हारी। हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं सुगले, ना ही तुम्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ माफी मांगना चाहते हैं तुमसे, सारे गुनाहों की जो हमने किए हैं। कसम खा के कह रहे हैं, अगर तुमने हमें माफ नहीं किया ना, तो हमारी जिंदगी वही रुकी रहेगी, उसी मोड़ पर जहां तुम हमें छोड़कर चली आई थी। वो अजनबी भी कुछ ऐसा ही था, जहां प्यार का नाम तक नहीं लिया जाता, वहां वो सिर्फ प्यार की बातें करता है। वो हमें नुकसान पहुंचाने की कभी सोच ही नहीं सकता। बड़ी याद आ रही है तुम्हें उसके? बिल्कुल नहीं। चलिए, दुनिया को मारिए गोली। अब हम आपसे अपनी बात करते हैं। हमें आदेश मिला है कि हम आपसे दूर रहें, और ये हमें पागल कर रहा है। देखो, यहां पर हम दोनों हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। हमारी ख्वाहिश है, हमारा प्यार, हमने सबको मना कर दिया है। कोई नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आप और हम चाहें तो अपने अरमानों को पूरा कर सकते हैं चुलबुली। देखिए, आप इस तरह से हमारे पास मत आइए। आप जरा दूर बैठिए। अम्मा और अम्मा की बातों को भूल जाइए। हम जानते हैं कि आपके अरमान भी यही हैं। हमारे कोई अरमान नहीं है। आप हमसे दूर बैठिए। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं, आप जरा दूर बैठिए। आप अपने आप को समझते कहाँ हैं? और आपने हमें कहाँ समझ रखा है कि आप हमारे साथ जबरदस्ती करते रहेंगे और हम कछु नहीं कहेंगे? अरे तुमसे अच्छा तो वो अजनबी था, हमारे साथ अकेला था, लेकिन एक बार भी बदतमीजी करने की कोशिश तक नहीं की उसने। वो चाहता तो हमारे साथ काम नहीं कर सकता था। उससे जाकर सीखो कि असली मर्दानगी क्या होती है। चुलबुली, चुलबुली, आई एम सॉरी। वो अजनबी भी कुछ ऐसा ही था, जहां प्यार का नाम तक नहीं लिया जाता, वहां वो सिर्फ प्यार की बातें करता है। वो हमें नुकसान पहुंचाने की कभी सोच ही नहीं सकता। बड़ी याद आ रही है तुम्हें उसके? तुम हमें जो सजा देना चाहो वो हम बिना सुने कबूल करते हैं सुने, लेकिन इस दलदल से निकलो सुगनी। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस दुनिया से। क्यों हम ना चाहते हुए भी सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर दुनिया से छिपकर हम उसका इंतजार कर रहे हैं?
और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों?